तो कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब अच्छे ही होंगे। तो हमारा सबसे पहले प्लान था, आप इस चैनल के पोस्ट सेक्शन में जाकर आप देख सकते हैं कि लास्ट 5 इयर्स के PYQs करना इंग्लिश के। तो मैंने सोचा कि वो शायद गलत स्ट्रेटजी थी, तो इसलिए यहाँ पे स्ट्रेटजी में चेंज हुआ है। तो आपको लास्ट 5 इयर्स के नहीं, लास्ट 10 इयर्स के PYQs देखने को मिलेंगे इंग्लिश के। और इसमें पेपर वाइज नहीं, इसमें मैं टॉपिक वाइज पढ़ाऊँगा। वो शुरू होगी सिनोनिम से, उसके बाद आएगी एंटोनिम्स, उसके बाद पास्ट ऑफ स्पीच, अब पास्ट ऑफ स्पीच में एक आता है वर्ड क्लास। तो एक सेंटेंस रहेगा, उसमें कोई वर्ड्स अंडरलाइन रहेगा और आपको चार ऑप्शन में से चूज करना होगा कि एडजेक्टिव है, नाउन्स है, जेरेंट्स है या पार्टिसिपल है। फिर उसके बाद एक नया ट्रेंड में आ रहा है मैचिंग वाला। तब यहाँ पे आपको 1 2 3 और 4 करके इधर वर्ड्स दिए रहेंगे और इधर पास्ट ऑफ स्पीच दिया रहेगा, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब। तो आपको मैच करना होगा कि कौन सा वर्ड प्रोनाउन है, कौन सा वर्ड नाउन है। तो ये क्लियर हो गया। पास्ट ऑफ स्पीच के बाद आएगा एरर डिटेक्शन, जिसे स्पॉटिंग द एरर्स भी आप बोलते हैं। इसके बाद डिस्कोर्स मार्कर आएगा, जिसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, आप जाकर देख सकते हैं। फिर इसके बाद पढ़ाएंगे कंप्रीहेंशन। फिर आएगा पाड़ा जंबल, वही PQRS वाला। उसके बाद आ जाता है मिसलेनियस। और इस वीडियो में CDS से टोटल 126 सिनोनिम रहेंगे और NDA से 164 रहेंगे। तो टोटल कितने हो गए? 290। ठीक। तो देखिए, दो टाइप के सिनोनिम्स होते हैं। एक तो रहेंगे सेंटेंस में आएंगे, सेंटेंस के फॉर्म में आते हैं, बीच में कोई वर्ड्स अंडरलाइन रहेगा जिसे आप उसका आसानी से आंसर दे देंगे। आप सेंटेंस को पढ़कर फीलिंग समझ जाएंगे उस वर्ड्स का और उसका आंसर आप आसानी से दे पाएंगे। लेकिन जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस स्थिति में आपको ये पूरा याद ही करना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। क्वेश्चन है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब होता है वैग। इसे नॉट क्लियर भी बोला जा सकता है, मतलब जो स्पष्ट नहीं है, या हिंदी में बोले तो अस्पष्ट। कंट्रास्टिंग का मतलब होता है जिसमें आप यस और नो में डिसाइड नहीं कर पाते हैं। जैसे उसने कड़ी मेहनत तो की लेकिन एग्जाम में पास नहीं हो पाया, तो आप कंफ्यूजन में हो जाते हैं ना कि अरे उसने कड़ी मेहनत की तो एग्जाम में तो पास होना चाहिए था लेकिन नहीं हो पाया, बहुत अफसोस है। तो इसी को कंट्रास्टिंग बोला जाता है। कनिवंश मतलब होता है सीक्रेटली इन्वॉल्व इन रॉन्ग डूइंग, मतलब गलत कामों में आप मिले हुए होते हैं, तो उसी को बोला जाता है कनिवंश, या इसे कंस्पेरेसी भी बोलते हैं। मतलब किसी षड्यंत्र में शामिल होना। विलफुल मतलब क्या होता है? इंटेंशनल, जानबूझकर।
इसे डिलिबरेट भी बोलते हैं। इलुसिडेट, इल्यूसिडेट मतलब होता है क्लैरिफाई करना, मतलब किसी को आसान शब्दों में बता देना, इलुसिडेट करना, क्लैरिफाई करना। कैलकुलेट का मतलब तो होता है वही कैलकुलेशन। समराइज मतलब कोई बड़ा सा पैराग्राफ है, उसे आप कम शब्दों में बताते हैं तो इसी को बोला जाता है समराइज करना। अपडेट मतलब क्या, एडवांस्ड करना, मतलब कोई चीज़ पुरानी है ना उसे अपडेट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, वही यहाँ पे अपडेट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है मोनोटोनस। तो मोनोटोनस का मतलब होता है बोरिंग, मतलब आपको मन नहीं लग रहा है, आप एकदम उदास हो, सैड सैड हो। तो ऑप्शन है सही हो जाएगा। ड्रेडफुल मतलब होता है अनप्लीजेंट। सिंगल माइंडेड का होता है मतलब आप एक लक्ष्य पे फोकस्ड हो। मोनोलॉग का मतलब होता है एक लंबा भाषण। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब एक काइंडल, काइंडल का मतलब होता है एक्साइट हो जाना, तो बहुत जोश में हो जाना। मेक फन ऑफ मजाक होना, और या मजाक बन जाना। और वेरी काइंड मतलब दयालु, काइंड हार्टेड मतलब ये भी दयालु, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स है। प्लेसियल मतलब क्या होता है, मैग्नेनिमस या मैग्निफिसेंट, मतलब बहुत ही आकर्षक। इसका साइनोनिम होता है ग्रैंड, हिंदी में आप इसे भव्य बोलते हैं, या लग्जरियस। या मैग्निफिसेंट। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। वेरी क्लीन मतलब बहुत साफ सुथरा, वेरी स्पेशल कुछ खास है, सेंस ऑफ टेस्ट जिसे स्वाद लेना भी बोलते हैं हिंदी में। टैक्टफुल मतलब क्या होता है, डिप्लोमेटिक। आप न्यूज़पेपर में सुने होंगे, इन अ टैक्टफुल वे, मतलब इन अ डिप्लोमेटिक वे। यहाँ पे ऑप्शन है सही हो जाएगा। इंडिफरेंट का मतलब होता है नॉट इंटरेस्टेड, तो आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। इंटेलिजेंट का मतलब क्या, तेज, बुद्धिमान। डिसीटफुल का मतलब होता है डिसऑनेस्ट या मिसलीडिंग, एकदम बेईमान। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। होरेसियस का मतलब होता है जिसे आप संतुष्ट नहीं कर पा रहे हो, या जो संतुष्ट नहीं हो पा रहा है, इनसेटिएबल। सेटिस्फाई मतलब जानते होंगे ना, क्या होता है सेटिस्फाई मतलब संतुष्ट हो जाना। तो इसी का अपोजिट है इनसेटिएबल। वेरी बैड तो जानते हैं बहुत बुरा। स्टिंजी मतलब क्या होता है, मिजरली, मतलब कंजूस एक तरह से। मेलिशियस मतलब होता है देख के ही लग रहा है निगेटिव, जहाँ पे MAL लग गया हो तो आप समझे कि वो वर्ड कुछ निगेटिव सेंस देना चाह रही है। तो मेलिशियस मतलब होता है इविल या हार्मफुल। स्ट्रिक्चर मतलब क्या होता है, किसी की बहुत कड़ी आलोचना करना, निंदा करना। और स्ट्रिक्चर का मतलब यहाँ पे होता है सेंसर। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसका एक और साइनोनिम आप क्रिटिसिज्म लिख सकते हैं। स्ट्रिक्टेड मतलब क्या, बहुत सख्त हो जाना। स्टिंगिंग मतलब डिस्कम्फर्ट, मतलब आप सहज महसूस नहीं कर पा रहे हो। डिसिप्लिन मतलब क्या, डिसिप्लिन रहना। इतना तो आप जानते होगे ना, इतना तो अब हिंदी लिखना नहीं पड़ेगा ये सबका, इतनी आसान आसान वर्ड्स के। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ ओवेशंस का सिनोनिम पता करना है। होमेज मतलब होता है रिस्पेक्ट देना।
और ओवेशंस का मतलब ही होता है रिस्पेक्ट ही देना, तो यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पिलग्रिमेज क्या है? जब आप किसी तीर्थ यात्रा पे जाते हो, केदारनाथ जाते हो या और कहीं जाते हो, तो उसी को बोला जाता है पिलग्रिमेज। सबजुगेशन का मीनिंग होता है जिसे जबरदस्ती अपने कंट्रोल करना या अपने अधीन करना, तो आप लिख सकते हैं कंट्रोल बाय फोर्स। ऑब्लिगेशन मतलब होता है ड्यूटी या कमिटमेंट। अब है सेंटेंस वाले साइनोनिम जिसे आप अच्छे से कर पाएंगे बिना किसी हेल्प के भी। अ ट्रूली रिस्पेक्टेबल ओल्ड मैन इज अ राइट पर्सन, तो राइट पर्सन क्या यहाँ मैच्योर से रिलेटेड है। वैसे सीजन भी हो सकता है, लेकिन सबसे नियरेस्ट साइनोनिम होगा मैच्योर। सीनियर तो सीनियर, हिंदी में बोले तो वरिष्ठ। परफेक्ट मतलब एकदम परफेक्ट है, फ्लॉलेस है। और सीजन मतलब वही एक तरह से मैच्योर ही, लेकिन सबसे नियरेस्ट सिनोनिम होगा मैच्योर ही, इसलिए ऑप्शन भी सही होगा। द सोल्जर्स रिपल्स द एनिमी। रिपल्स का मतलब ये नहीं लगा देना, डिफीट करना नहीं होता है। रिपल्स का मतलब होता है क्या, पीछे ढकेल देना, रिपेल्ड कर देना। डिफीट का मतलब होता है हरा देना, डिफीट कर देना, डिस्ट्रॉयड खत्म कर देना। रिजेक्टेड मतलब नोट एक्सेप्ट करना, नोट अलाउ करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें। सी डेप्थली मास्क्ड हर फीलिंग। मास्क मतलब क्या होता है, छिपा देना, या इसे हाइड भी बोलते हैं। हाइड का पास्ट फॉर्म होता है हिड। फ्लॉन्टेड मतलब क्या, शो ऑफ करना। ऑब्लिक का मतलब होता है इनडायरेक्ट या घुमा फिरा कर। ऑब्सकर्ड मतलब होता है नॉट क्लियर। यह शुरू में बताया ही एम्बिगुअस। इसे अनक्लियर भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। वेंडर्स मस्ट हैव लाइसेंस। वन हु ड्राइव्स अ कार, इसे क्या ड्राइवर बोलेंगे। वन हु वर्क्स इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में कौन काम करता है, या तो नर्स होती है या डॉक्टर होते हैं, तो बी भी नहीं होगा। वन हु इज एम्प्लॉयड इन फूड सर्विंग, तो क्या होगा, वो या तो फूड सर्विंग स्टाफ होगा, नहीं तो उसे हम लोग वेटर बोलते हैं। तो लास्ट में कौन बच गया, ऑप्शन जी, वन हु इंगेज्ड इन सेलिंग, उसी को वेंडर्स बोला जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। दे विल नॉट एडमिट चिल्ड्रेन अंडर 14। एडमिट का मतलब क्या, एक्सेप्ट करना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मतलब अंडर 14 चिल्ड्रेन हो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अभाव का मतलब क्या होता है, इसका भी मतलब होता है स्वीकृति एक्सेप्ट के ही टर्म में, लेकिन ये अलग हो जाता है। इसे हो जाता है आप किसी ओपनली तौर पर बात स्वीकार करते हैं, तो उसी को अभाव बोला जाता है। यहाँ पे इसे लिख देता हूँ। रिसीव मतलब क्या, रिसीव करना, लेना। कंसेंट का मतलब होता है स्वीकार करना। तो आप कहो कि अभी तो एक्सेप्ट बताया, तो ये कंसेंट कैसे हो गया। वो कंसेंट का मतलब होता है निगेटिव सेंस में, जब आपका मन नहीं है फिर भी आप स्वीकार करते हो ना, उसी को कंसेंट बोला जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। द जेवल्स हैव बीन स्टोलन फ्रॉम हर बेडरूम। स्टोलन मतलब क्या, चुरा लेना। यहाँ तो समझ में आ रहा है, सही बात, लेकिन ऑप्शन में कंफ्यूज हो जा रहा है क्योंकि ऑप्शन का आपको मीनिंग ही नहीं पता है। तो स्टोलन का मतलब होता है एम्बेजल्ड, चोरी करने का सिनोनिम।
असर्टेड का मतलब होता है कोई कथन, स्टेटमेंट या स्टेटमेंट को स्टेट करना। मतलब किसी बात पर जोर देने के लिए, बोलने के लिए असर्टेड बोला जाता है। इल्डेड का मतलब होता है समर्पण कर देना, सरेंडर्ड कर देना। एब्डिकेट का मतलब होता है त्याग देना, गिव अप कर देना। या इसका एक और सिनोनिम अबैंडन भी होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द सोल्जर शोड एन एग्जाम्पलरी करेज। एग्जाम्पलरी मतलब क्या? जो किसी के लिए आइडियल बन जाए, किसी के लिए मोटिवेशन बन जाए कि हाँ कुछ अच्छा काम किए हैं। तो एग्जाम्पलरी क्या है? ऑप्शन सी। एग्जाम्पलरी का सिनोनिम ऑप्शन सी होगा। फ्लॉड मतलब क्या होता है? जिसमें कोई त्रुटि रह गया हो, जिसमें कोई डिफेक्ट्स रह गया हो। फॉल्टी भी फ्लॉड का ही सिनोनिम है। बोइस्टरस मतलब होता है क्या? उत्पात मचाना, ज्यादा शोरगुल करना। जो आपने क्लास में हो हल्ला मचाया होगा ना, उसी को बोइस्टरस बोला जाता है। दे सर्व्ड फ्रूट्स आफ्टर द डिनर। तो असिस्टेड का मतलब होता है हेल्प्ड, और हमें सर्व्ड का सिनोनिम बताना है, तो असिस्टेड तो नहीं होगा। ओब्लाइज्ड का मतलब होता है ड्यूटी। नहीं, ये भी नहीं हो सकता है, कोई सेंस ही नहीं हो रहा है। वेट का मतलब क्या होता है? वेट करना, इंतजार करना। ऑफर्ड मतलब, हाँ ऑफर्ड मतलब होता है प्रदान करना या देना। तो सर्व के सेंस में हमारा ऑफर्ड सिनोनिम यहाँ पे फिट बैठ रहा है, तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कमिटी शुड रिकमेंड हिज नेम टू द गवर्नमेंट। मतलब आपने कोई अच्छा काम किया तो कमेटी आपसे खुश हो गई, तो आपके नाम वो गवर्नमेंट को रिकमेंड कर रही है, सजेस्ट कर रही है। क्या पता अगले इलेक्शन में आपको नेता बना दे। ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ। तो रिकमेंड का मतलब होता है सजेस्ट करना, सुझाव देना। प्रेज मतलब होता है खुश करना, एडवाइस, सलाह देना। काउंसिल का मतलब होता है फॉर्मल एडवाइस लेना। जब जाते हो ना स्पेशल एडवाइस लेने कि आगे करियर में हमें क्या करना है, ट्वेल्थ के बाद क्या करना है, तो उसी को यहाँ पे काउंसिल बोला जाता है। कैन मेडिसिन सेव अस फ्रॉम डेथ। तो यहाँ पे दो ऑप्शन पे आप कंफ्यूज कर जाओगे, एक रेस्क्यू और एक है प्रोटेक्ट। हिट तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, इसका मतलब छिपना होता है, कोई सेंस ही नहीं भरा। लिबरेट का मतलब होता है फ्री कर देना, आज़ाद कर देना। अब प्रोटेक्ट का मतलब होता है आपको सेव करना, कि आपको कुछ हो ना पाए। तो वाला डेट से कोई बच सका है? कभी ना कभी तो डेट होगी ही। हाँ, रेस्क्यू हो सकता है, आपको कुछ बीमारियां हो गई हैं, मेडिसिन आपको कुछ हद तक बचा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी अप्रोप्रिएट सिनोनिम होगा डेथ का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। राहुल इज एलवेज थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी का मतलब होता है ज़्यादा खर्च करने वाला या कम खर्च करने वाला। थ्रिफ्टी का मतलब होता है इकोनॉमिकल, कम खर्च करने वाला। रेकलेस मतलब होता है लापरवाह, तो बिना किसी रोक टोक के आप पैसा उड़ाया जा रहे हो। नेप मतलब होता है क्या? नौसिखिया। हिंदी में लिख देता हूँ। एक्स्ट्रा वेजेंट का मतलब होता है ज़्यादा खर्च करने वाला। इसका सिनोनिम रेकलेस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये, हिज स्लेबरियस वर्ड्स काम द स्टूडेंट है। मतलब उसने कुछ ऐसा बोला हो गया कि स्टूडेंट है जो काम्ड हो गया, मतलब कुछ अच्छा ही बोला होंगे ना। तो स्लीबरियस का मतलब होता है प्लीजेंट, मतलब उसने कोई अच्छी बातें बोली और स्टूडेंट्स उसे ध्यान से सुनने लगे, शांत होकर सुनने लगे। प्रोवोकिंग का मतलब होता है उकसाने वाला। रिडिकुलस का मतलब होता है अपसर्ड, नॉनसेंस।
थैंकिंग मतलब क्या, थैंक देना, धन्यवाद देना किसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ही फील्ड डिसोलेटेड आफ्टर ही लॉस्ट हिज बिजनेस। तो क्या उसने अपना बिजनेस खो दिया, तो अब क्या ऐसा फील करेगा, फ्रस्ट्रेटेड फील करेगा ना। तो यहाँ ऑप्शन ए होगा, 13 का ऑप्शन ए, डिजर्टेड। अनवाइड का मतलब होता है चिढ़ जाना, मतलब थोड़े गुस्से में होना। डिसर्टेड का मतलब होता है फ्रस्ट्रेटेड रहना। या डिमोटिवेटेड हो जाना। यहाँ पे एम्प्टी भी होता है, खाली खाली फील करना से है ना, जग सोना सोना लागे रे, वही यहाँ पे एम्प्टी। जयफुल मतलब होता है हैप्पी रहना, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत। अनॉयड मतलब वही इरिटेट हो जाना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हैं। डोंट कंडोन सच एक्ट्स विच लीड टू अनरेस्ट इन द कंट्री। मतलब ऐसा कुछ कर मत देना, मतलब ऐसा करने का मतलब है कि कुछ बात को इग्नोर मत करना, नहीं तो कंट्री में अनरेस्ट हो जाएगी। तो खंडन का मतलब होता है ओवरलुक कर देना, नज़रअंदाज कर देना। रिगार्ड मतलब क्या होता है, कंसाइडर करना, विचार विमर्श करना। पनिश मतलब वही दंड देना। अवेयर ऑफ मतलब किसी घटना के बारे में अवेयर रहना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अ गुड वर्क पैलेस शैल नॉट इनकरेज इनएप्टीट्यूड इवन इन अ हिडन मैनर। इनएप्टीट्यूड मतलब होता है लैक ऑफ स्किल। जिसका सिनोनिम होता है इनकम्पिटेंस। करेज का मतलब होता है साहसी, ब्रेव। गॉसिप वही गपशप करना, रेडिकल थिंकिंग, क्रांतिकारी सोच, जैसे हमारे भगत सिंह की सोच थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। लर्निंग ऑफ फॉरेन लैंग्वेज शुडंट इम्पीड वंस मदर टंग लर्निंग। मतलब ऐसा ना हो कि हम फॉरेन लैंग्वेज लर्न कर रहे हैं और अपना मदर टंग ही भूल जाएं। मतलब फॉरेन लैंग्वेज के लर्निंग के क्रम में मदर टंग में कोई बाधाएं नहीं आनी चाहिए। तो इम्पीड का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्टेकल या हिंडर। तो ऑप्शन सी सही होगा। फैसिलिटेट का मतलब होता है आसान बनाना। एक्ट्स फ्रो मतलब एक्ट करना, काम करना। एक्सेप्ट का मतलब जानते ही हैं, स्वीकार करना, लिखने की जरूरत नहीं है इसे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सट्राडिशन ऑफ द लीडर ऑफ द ग्रुप वाज डिबेटेड फॉर आवर्स इन द मीटिंग। जैसे अभी आप सुन रहे होंगे कि शेख हसीना है जो इंडिया में भी रह रही है। बांग्लादेश में जब तख्ता पलट हुआ था उस टाइम से, तो बांग्लादेश अभी क्या कर रहा है कि हसीना है उसे एक्स्ट्राडिट करो, उसे डिपोर्ट करो अपने देश से। तो यहाँ अप्रोप्रिएट सिनोनिम हो जाएगा एक्स्ट्राडिशन का डिपोर्टेशन। एक्सेप्टेंस रिलेटेड है एक्सेप्ट से, स्वीकार करने से। सेंटेंस क्या होता है, कोर्ट द्वारा दिया गया जो सजा होती है उसी को सेंटेंस बोला जाता है। ये इसलिए लिख देता हूँ यहाँ पे। अ पनिशमेंट गिवन बाय कोर्ट। एक मिनट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को दें, क्वेश्चन नंबर 18।
It was felt that decision to remove the group from the exercise would be detrimental to the organization. और detrimental का मतलब होता है हार्मफुल या डिसएडवांटेजियस। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बेनिफिशियल मतलब क्या? फायदेमंद। हार्श मतलब हार्श वेदर। डिमांडिंग क्या? जो डिमांड में है, मांग में है, प्रचलित है, उसी को डिमांडिंग बोला जाता है। His derisive behavior has led to the situation we face now. मतलब उसने कुछ ऐसा कर दिया जिससे हमें इस सिचुएशन को फेस करना पड़ रहा है। तो उसने कोई खराब नहीं किया होगा ना, तभी तो इस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। तो ड्राइजिव मतलब होता है कंटेम्पचुअस, मतलब तिरस्कारपूर्ण बिहेवियर। मॉकरी मतलब किसी को मॉक करना। कंडक्टिव मतलब क्या? हेल्पफुल या फेवरेबल। या फेवरेबल। इनकरेजिंग मतलब क्या? एक्साइटमेंट जो आपके अंदर आती है, जो आपके अंदर मोटिवेशन आती है ना, वही उसी को इनकरेजिंग बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। एनी क्लासरूम शुड प्रोवाइड एन इंगेजिंग इन्वायरमेंट फॉर लर्नर्स। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्लासरूम ऐसा होना चाहिए ताकि वो लर्नर्स को इंगेजिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सके। तो इंगेजिंग का मतलब क्या है? इंटरेस्टिंग, केयर फ्री, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अच्छे से पढ़ो, यही है इंगेजिंग। तो इसका मतलब होता है रिलैक्स्ड। फीलिंग मतलब होता है इंटरेस्टिंग। और एक होता है अपालिंग। इसका मतलब होता है भयानक या हॉरिबल। थिंकिंग मतलब क्या? विचार विमर्श करना। ड्रीम मतलब ख्वाब देखना, टूटे टूटे ख्वाब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हैं। A provocative message had been doing rounds on social media to instigate the mob against migrants. तो पूरा सेंटेंस पढ़ने की भी कोई जरूरत नहीं है। प्रोवोकेटिव मतलब क्या होता है? उकसा देने वाला। तो ऑप्शन भी सही हो जाएगा, इन्फ्लामेटरी। डेक्स्टरस मतलब क्या होता है? स्किलफुल। वैलियंट का मतलब होता है करेजियस या ब्रेव, बहादुर। प्रूडेंट का मतलब होता है वाइज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। द डिफरेंस इंक्लूड इंक्रीज इन मीन टेम्परेचर एंड हैवी प्रेसिपिटेशन इन सेवरल रीजन्स। तो प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है रेन, रेनफॉल होना। तो ऑप्शन सी सही होगा। तब टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या होगा? वेपोराइजेशन होगा, उसके बाद इवेपोराइजेशन होगा, और फिर वही जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में अर्थ पे फॉल होगी, तो उसी को रेनफॉल बोला जाता है। ड्रॉट मतलब क्या? सूखा। ओएसिस किसे कहते हैं? जैसे रेगिस्तान में आप देखते हैं, आंधी चलती है तेज से तो रेत हट जाते हैं, तो बीच में छोटे से एक झील टाइप का दिखता है जिसमें थोड़े बहुत पानी होते हैं, उसी को ओएसिस बोला जाता है। स्विंग मतलब क्या? स्विंग होना, बर्फबारी होना। द पोर्टल विल हेल्प विक्टिम्स एंड कंप्लेंट्स टू एनोनिमसली रिपोर्ट साइबर क्राइम। मतलब आप चाहते हो कि आप साइबर क्राइम को रिपोर्ट करो, लेकिन आपकी जो जानकारी है पब्लिक ना हो, तो उसी को बोला जाता है एनोनिमसली या इनकॉग्निटो मोड। आई होप कि ये वर्ड आपको पहले से ही याद होगी, बहुत ही फेमस वर्ड है इनकॉग्निटो। अब डायरेक्टली मतलब क्या होता है? सीधे सीधे। अनफेलिंगली का मतलब क्या होता है?
कंसिस्टेंटली, बिना किसी रिकॉर्ड के, या कंटिन्यूअसली भी बोल सकते हैं। इन सिटू मतलब क्या होता है? ओरिजिनल फॉर्म में या अपनी नेचुरल फॉर्म में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। ही इज सफरिंग फ्रॉम अ टर्मिनल डिजीजेस। टर्मिनल मतलब होता है बहुत ही गंभीर, सीरियस, मतलब जाने जा सकती हैं। तो इसका मतलब होता है इनक्यूरेबल। क्रोनिक मतलब होता है लंबे समय तक रहना। हाँ, वो ज़्यादा घातक नहीं होगी, लेकिन क्रोनिक होगी, मतलब लंबे समय तक रहेगी, जिससे होता है ना घुटनों का दर्द। अटरेमन मतलब होता है किसी भी टाइम डेथ हो सकती है। सब्लिमिनरी का मतलब होता है ऑर्डिनरी या सामान्य। ट्रैफिक मतलब क्या? हॉरिबल, भयानक। क्रोनिक मतलब होता है लॉन्ग लास्टिंग। जो होता है ना, बहुत से को क्रोनिक पेन होती है घुटने में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द डॉक्टर्स आर रिलक्टेंट टू टेक रूरल पोस्टिंग डिस्पाइट बिग सैलरी ऑफर्स। मतलब डॉक्टर है, उनको ज़्यादा सैलरी दी जा रही है, फिर भी वो रूरल एरिया में जाना नहीं चाहते हैं, मतलब इंटरेस्टेड नहीं है। तो वहीं रिलक्टेंट का मतलब होता है नॉट इंटरेस्टेड, या इसे डिसइंक्लाइंड भी बोला जाता है। तो नियरेस्ट सिनोनिम होगा इंक्लाइंड। ईगर मतलब क्या होता है? उत्सुक। फर्वेंट का भी मतलब होता है उत्सुक या पैशनेट। ये इंथुसियास्टिक भी होता है। अनरिपेंटेंट का मतलब होता है बेरहम, मर्सीलेस। मतलब जिसमें कोई दया भाव नहीं है। अब रेप्रीमेंट का बना ही दोगे। स्कॉल्डेड, एडमोनिश, डांट फटकार करना। एक्सटोल्ड मतलब होता है प्रशंसा करना, प्रेज्ड। परपोर्टेड मतलब होता है क्लेम करना, अपनी प्रॉपर्टी क्लेम करना। रिक्वायर्ड एन अपोलॉजी मतलब क्या? माफीनामा। अब 17th नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। फॉर गांधी जी, इंडियाज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी वाज एन एसेट, नॉट अ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मतलब क्या होता है? ऋण। एसेट मतलब क्या? आपके पास जो कुछ है, जो कुछ आपके पास है उसी को एसेट बोला जाता है। तो एक तरह से वो आपके लिए बेनिफिशियल है, आपके लिए एडवांटेजियस है। तो ऑप्शन बी अप्रोप्रिएट सिनोनिम होगा एसेट का। ऑब्लिगेशन मतलब बताएंगे थे पहले में, ड्यूटी होता है। ट्रिब्यूट मतलब क्या होता है? किसी को ट्रिब्यूट करना या किसी को सम्मान देना। उसके होते हैं रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है सपोर्ट करना। अब 18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। हाउ हिस्टेरिकल ही इज। हिस्टेरिकल का मतलब होता है बर्सर्क। इसका मतलब होता है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना। इनकंसिस्टेंट मतलब क्या? कंसिस्टेंट मतलब क्या पहले बताए थे? लगातार। तो इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है जिस पे आप भरोसा नहीं कर सकते हैं, या नॉट रिलायबल। डुप्लीशियस मतलब होता है दोगलापन, या कपटी भी बोल सकते हैं। इनसिंसियर मतलब होता है डिसऑनेस्ट।
ये इनकंसिस्टेंट का सिनोनिम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। महेश इज मचली प्रेजुडाइज्ड इन हिज पॉलिटिकल ओपिनियन। प्रेजुडाइज मतलब होता है क्या, बाइस्ड हो जाना, पक्षपात करना। इसे जॉन्डिस्ड भी बोला जाता है। आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे जॉन्डिस्ड आई। ऑब्जेक्शनल मतलब क्या होता है, किसी को ऑब्जेक्ट करना या किसी पे आपत्ति दर्ज करना। प्रीडेटरी मतलब होता है हार्मफुल बिहेवियर। जैसे आप होता है ना कि तुम एकदम जानवर हो, प्रीडेटर हो। एक प्रीडेटर मूवी भी है हॉलीवुड। प्रीडेटरी का मतलब होता है हार्मफुल बिहेवियर। इंटीमेट मतलब होता है पर्सनल। अब नेक्स्ट देखें, डू नॉट इंडल्ज इन टोटोलॉजी। टोटोलॉजी मतलब होता है प्रोलिक्सिटी, मतलब बहुत सारे वर्ड का प्रयोग करना। यूजिंग टू मेनी वर्ड्स। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। टोटोलॉजी का सिनोनिम ऑप्शन बी प्रोलिक्सिटी। ट्रूथ टेलिंग मतलब क्या, सच बताना। फोर टेलिंग मतलब क्या, भविष्य बताना। टेलीपैथिक कन्वर्सेशन मतलब अपने विचारों के जरिए कन्वर्सेट करना, बात करना। अब क्वेश्चन नंबर 37 को देखें। द प्रॉपर्टीज ऑफ द फैमिली हैव बीन इम्पाउंडेड बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। मतलब कोर्ट ने ऑर्डर दिया और उस फैमिली की प्रॉपर्टी क्या हो गई, सीज कर दी गई, इम्पाउंड कर दी गई। तो सीज का एक और सिनोनिम होता है कन्फिस्केटेड। तो ऑप्शन ए सही होगा। परमिटेड मतलब क्या, परमिट देना, अलाउ करना। पॉटन लटकाए रखना। सोल्ड मतलब क्या, बेच देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द ऑपरेशन हैज बीन इम्पज्ड फॉर द एक्सेसेस। मतलब क्या हुआ होगा यहाँ कि जो ऑफिसर इंचार्ज है वो अपनी मनमानी कर रहा होगा, तो उसे इम्पज्ड कर दिया गया, मतलब नौकरी से निकाल दिया गया। तो इम्पज्ड का सिनोनिम है एक्सपेल्ड, मतलब निकाल देना। रिवार्ड मतलब क्या होगा, पुरस्कृत करना। गिवन अलाउंस मतलब क्या है, अलाउंस देना। चैलेंज मतलब क्या है, चुनौती देना। अब इस क्वेश्चन को देखें। कॉग्निटिविस्ट एंड लिंग्विस्ट बिलीव दैट एवरी चाइल्ड इज बोर्न विथ इनेट क्वालिटीज। मतलब कॉग्निटिविस्ट और लिंग्विस्ट का मानना है कि जो चाइल्ड हैं, मतलब जो प्रत्येक चाइल्ड है वो एक अलग ही क्वालिटी के साथ पैदा लेते हैं। मतलब इनेट मतलब आंतरिक गुण। से आप सुने हुए ना कि किसी ने में कुछ ना कुछ स्पेशल होती है, तो उसी को बोला जाता है इंट्रिंसिक। इसका एक और सिनोनिम होता है इनबिल्ट। तो पहले से ही फिट है, जैसे लैपटॉप में ग्राफिक कार्ड्स। बायोलॉजिकल मतलब बायोलॉजिकल, इसे बताने की जरूरत ही नहीं होगी। एक्सट्रिंसिक मतलब क्या, बाहरी। जस्ट इंट्रिंसिक का अपोजिट। एंड नेचुरल मतलब क्या, जो नेचुरल नहीं है। द ऑब्लिगेटरी फॉर द बोर्ड टू इम्प्लीमेंट द रूल। ऑब्लिगेटरी मतलब क्या होता है, इसेंशियल, मतलब ड्यूटी हो जाती है, मतलब आपका कर्तव्य हो जाता है। तो कर्तव्य क्या जरूरी होती है ना, इसेंशियल हो जाती है, कंपलसरी हो जाती है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। अननेसेसरी मतलब अनावश्यक। प्रॉब्लमेटिक मतलब क्या, प्रॉब्लम खड़ा कर देने वाला, बाई चांस, संयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन। दे डिस्क्राइब द एक्ट एज अ ब्लैटेंट बिट्रायल ऑफ फेथ। बिट्रायल मतलब क्या होता है, धोखाधड़ी करना, विश्वासघात करना। तो इसका सिनोनिम होता है ट्रीचरी। लॉयल मतलब वफादार, फेथफुलनेस मतलब वफादार। दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स ही हैं।
ऑनेस्टी मतलब क्या, ईमानदारी। क्वेश्चन नंबर 42, हाउएवर इफ इट मस्ट डिसाइड देन इट शुड डू सो ऑन द नैरोएस्ट ग्राउंड पॉसिबल। तो नैरोएस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, सच में सूक्ष्म, जिसे स्मॉलेस्ट भी बोल सकते हैं। तो आप कंफ्यूज कर रहे होंगे स्लाइटली पे, नहीं, स्लाइटली मतलब होता है थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक, थोड़ा सा ज़्यादा या थोड़ा सा कम के अर्थ में स्लाइटली का यूज होता है। तो यहाँ पे नैरोएस्ट की जब बात हो रही होगी तो हम हमेशा स्मॉलेस्ट को सिनोनिम बुलाएंगे। वाइडेस्ट का मतलब क्या, विस्तृत तौर पर। एक मतलब क्या, मोटा। दिस इज akin to contractual relationship that places obligation on the entities interested with data। तो akin का मतलब होता है सिमिलर। ऑप्शन सी सही होगा। रिमूव मतलब हटा देना, नैरो मतलब वही संकीर्ण या स्मॉलेस्ट, पैरेलल मतलब जो पैरेलल नहीं है, जैसे है ना ये पैरेलल है और ये क्या है, अनपैरेलल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Many communication problems can be attributed directly to misunderstanding and inaccuracies। Attributed का मतलब होता है ascribed। ascribed मतलब क्या, जिम्मेदार ठहराना। मतलब कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, इनएक्यूरेसीज को, मिसअंडरस्टैंडिंग होने को। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ascribed। डिसअप्रूवल मतलब क्या, अप्रूव नहीं करना। अनऑफिशियल जो ऑफिशियल नहीं है, अनौपचारिक है। ट्रिब्यूट मतलब क्या, सम्मान देना। क्या आपने यूट्यूब में देखा होगा, अट्रीब्यूट तो किसे, अट्रीब्यूट तो धर्मेंद्र, जिनकी अभी डेथ हुई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अक्वायरिंग का मतलब क्या होता है, सीधे सीधे पता चल रहा है, ऑब्टेन करना, प्राप्त करना, अक्वायर करना। ऑप्शन ए सिनोनिम हो जाएगी। लूज मतलब क्या, खो देना। थिंकिंग मतलब विचार करना। गिविंग क्या, देना, गिव का गिविंग, बिफोर। अब द मैनर इन विच दिस एक्सरसाइज हैज बीन अंडरटेकन लीव्स मच टू बी डिजायर्ड। तो डिजायर मतलब क्या, विश करना। ऑप्शन सी सिनोनिम हो जाएगा। डिसलाइक मतलब क्या, लाइक नहीं करना, हेट करना। अनलाइकली मतलब होता है असंभवतः, मतलब अनप्रिडिक्टेबल। आस्क्ड फॉर मतलब क्या, पूछना, पूछताछ करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। all the developments all the developments that took place in the 20th century have had implications for the next century। मतलब 20th सेंचुरी में जितने भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, हम लोग कांड कर रहे हैं डेवलपमेंट के नाम पे, उसके परिणाम नेक्स्ट सेंचुरी में भुगतने होंगे। किसके फॉर्म में, क्लाइमेट चेंज के फॉर्म में। तो एप्लीकेशंस का सिनोनिम हो जाएगा कंसिक्वेंसेस। ऑप्शन ए इंटरफेरेंस मतलब क्या, दखल अंदाजी देना। फीडबैक मतलब क्या, रिव्यू। से आपने कभी ई कॉमर्स से कुछ सामान मंगाए होंगे तो लास्ट में मैसेज आता है ना कि डोंट फॉरगेट टू गिव फीडबैक। प्लानिंग मतलब प्लान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। ही इज सच अ लीडर दैट हिज एक्शंस आर कंटेजियस। कंटेजियस का मतलब क्या, फैलने, जो मतलब फैलने लायक होता है। मतलब वो ऐसा लीडर है कि उसकी बातें हर जगह सुनी जाती है, हर लोगों में सुनी जाती है, हर तबके में सुनी जाती है। मतलब वो प्रभावशाली लीडर है, उसके बाद फैल जाती है। तो फैलने के अर्थ में यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, ट्रांसमिटेबल। कॉम्प्लिकेटेड मतलब होता है जटिल, डिफिकल्ट। इफेक्टिव मतलब क्या, प्रभावशाली। अनथिंकेबल मतलब क्या, अनएक्सेप्टेबल।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे है 63। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बजट incorporated a number of tax reforms which included higher taxes for very rich। भाई जब बजट है और टैक्स है और जो रिच है ज़्यादा कमा ही रहा है तो टैक्स इंक्लूड ही होगा ना, ज़्यादा कमाई पर तो ज़्यादा टैक्स लगेगा ही। तो इनकॉर्पोरेटेड का मतलब है इंक्लूड से, तो यहाँ पर मतलब होगा ऑप्शन बी इंटीग्रेटेड या इंक्लूडेड भी से बोल सकते हैं। एक्सक्लूड मतलब क्या, इंक्लूड का जस्ट अपोजिट। लेट डाउन मतलब क्या, स्टैब्लिश करना। इसे आपने सुने होंगे, रतन टाटा लेट डाउन द फाउंडेशन ऑफ टाटा कंपनी। यहाँ पे स्टैब्लिश हो जाएगा। रिमूव मतलब हटा देना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हिज थेसिस मेक्स ऑल जेनरिक स्टेटमेंट्स विच हैव ऑलरेडी बीन प्रूव्ड। तो जेनरिक का मतलब होता है क्रूड, सॉरी जेनरिक का मतलब होता है ब्रॉड विस्तृत। मतलब जेनरिक स्टेटमेंट मतलब वाइड स्प्रेड स्टेटमेंट जो पहले ही प्रूव किया जा चुका है। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा ब्रॉड, मतलब बड़े तौर पर। स्पेसिफिक का मतलब होता है विशेष। क्रूड मतलब इन ओरिजिनल फॉर्म, जिसे कच्चा माल भी बोलते हैं ना, क्रूड ऑयल। इसे बेसिक भी बोल सकते हैं। नॉन स्टैंडर्ड मतलब क्या, जो आपके लायक नहीं है, आपके स्टैंडर्ड का नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देंगे, क्वेश्चन नंबर 65। द कैप्टन प्रोड्यूस्ड एट अनदर स्टीलर शो टू मेक हर टीम इंटर द सेमीफाइनल। मतलब भाई जब कैप्टन है तो क्या उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेलना पड़ेगा ना, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का सिनोनिम होता है स्टीलर। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इक्लिप्स मतलब क्या होता है, सरपास या डोमिनेट करना। पुअर मतलब बताने की जरूरत क्या है, नॉट अ ग्रेट, जो ग्रेट नहीं है, तुच्छ है, नालायक है। अब क्वेश्चन नंबर 66 देखो। अ न्यू शो इज ट्राइंग टू चेंज द लिस्ट डिपिक्शन ऑफ वुमेन इन एनिमेशन। तो क्लिस्ट मतलब क्या होता है, पुराना, जैसे जो वुमेन के पुरानी छवि है तो जो नया एनिमेशन आने वाली है उसमें चेंज हो जाएगी। मतलब जो नया शो है वुमेन की छवि चेंज करने वाली है। तो एक क्लिस्ट का मतलब होता है ओल्ड, जो पुरानी छवि बन रखी है ना, वुमेन सिर्फ घर का ही काम करेगी, तो जो नया एनिमेशन आ रही है वो इस अवधारणा को बदल के रख देगी। तो इसी को ओल्ड का ही मतलब होता है हैकनेआइट। ओरिजिनल मतलब क्या, ओरिजिनल फॉर्म में असली। क्रोनिक का मतलब होता है कंपेनियन, जो आपको सपोर्ट करने वाला। बडी, जिसे आप क्लोज फ्रेंड भी बोलते हैं, कि हे बडी लेट्स गो, बोलते हैं ना ऐसा, इसे क्लोज फ्रेंड भी बोलते हैं। आर्टिफिशियल मतलब क्या, जो नेचुरल नहीं है, मैनमेड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नॉट एवरीवन फाइंड्स अ वोकेशन विच सूट्स वंस एप्टीट्यूड। तो आपने वोकेशनल कोर्स का नाम सुना होगा ना, तो अब समझ में आ रहा होगा कि वोकेशन का मतलब ऑक्यूपेशन होता है, मतलब कोई पेशा होता है। एटीट्यूड मतलब क्या, आपका स्टांस, आपकी अप्रोच, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम ही है। लाइकिंग मतलब क्या, लाइक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अनइंटरप्टेड रैन had fatigued the commuters from the outskirts to the city and work suffered। मतलब इतना ज़्यादा रैन हो गया, जो कम्यूटर्स थे
उनको चिंता होने लगी, वो बहुत सफ़र किए, मतलब वो थक गए, एक तरह से एग्जॉस्ट हो गए। तो ऑप्शन डी यहाँ सही सिनोनिम होगा फैटिग्ड का। एक्साइटेड मतलब होता है उत्सुक रहना, रिफ्रेश मतलब तरोताजा हो जाना, स्लोड मतलब क्या, धीमा हो जाना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द लीडर सेड आई एम अगहास्ट विद द डेवलपमेंट सो फार, आई विल टेक टाइम टू अंडरस्टैंड दिस। देखिए भाई, एक लीडर थे, एक ठेकेदार को 10 लाख का ठेका दिए, तो ठेकेदार क्या किया कि वो पूरा पैसा डेवलपमेंट में लगा दिया। तो अब जो नेताजी हैं बहुत चिंतित हैं कि भाई 10 लाख दिए थे तो पूरा ही लगा दिया, हम बोले थे कि 1-2 लाख लगाओ, बाकी मुझे दे दो। तो मतलब नेताजी अभी परेशान हैं, अभी उदास हैं बहुत। तो अगस्त का मीनिंग हो जाएगा सैड। सेटिस्फाइड मतलब क्या, संतुष्ट हो जाना। अम्यूज मतलब क्या, खुश हो जाना, आनंदित हो जाना। हॉरिफाइड मतलब क्या, डर जाना, शौक हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 70। द काउज ऑफ द एक्सीडेंट इज येट टू बी असर्टेंड। मतलब जो एक्सीडेंट हुआ है उसको अभी भी कंफर्म नहीं हो पाया है। असर्टेंट का मतलब होता है कंफर्म करना, मतलब डिटरमाइंड अभी नहीं हुआ है। लेकिन जो पुलिस है, जो ड्राइवर पे सस्पेक्ट कर रहा है कि शायद ड्राइवर सो गया होगा। कंटेंट मतलब क्या होता है, कर्टेल मतलब जानते हो पर्दा, और कंटेंट मतलब क्या होता है, हाइड करना, छिपा देना, कवर कर देना। थॉट ऑफ मतलब अपने विचार, बीइंग नोन सबको पता है। तो अब आगे के सिनोनिम मिलेंगे आपको नेक्स्ट पार्ट में।